है दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के कोई रातों रात अमीर हो गया या फिर सारे पैसे गंवा दिए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आखिर क्या है ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स और ये काम कैसे करता है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। अब जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। इंडिया में सिर्फ ये दो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। जो भी स्टॉक खरीदना या बेचना होगा सारे इनके थ्रू होता है और ये दोनों ही ऑफिस मुंबई में है। मान लो किसी के पास एक कंपनी है और उसको अपनी कंपनी एक्सपैंड करना है पर उसके पास पैसे नहीं है और अगर वो बैंक से लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लोन लेने के बाद किसी कारण से कंपनी लॉस में चली गई तो वो इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा? इसलिए वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतारेगा। स्टॉक मार्केट में आने के दो तरीके हैं, एनएसई और बीएसई ऑफिस के थ्रू। वो दोनों में से किसी एक मार्केट में अप्लाई करेगा। मान लो बीएसई में अप्लाई कर दिया, पर कुछ बड़ी कंपनियां होती है जो दोनों में अप्लाई करता है। और जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार एंटर करता है उसको आईपीओ बोलते हैं। फिर वो कंपनी बीएसई को बोलेगी कि हम अपनी कंपनी के इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं और एक शेयर की कीमत इतना है। फिर अपने कंपनी के शेयर्स, प्रॉफिट्स, लॉस, फ्यूचर प्लान्स, सारे डिटेल्स बीएसई को देना होगा। फिर बीएसई उस कंपनी को प्रमोट करेगा कि ये कंपनी इतने शेयर्स इतने में बेचना चाहता है और जो कोई भी उस कंपनी में इंटरेस्टेड होगा वो उसके शेयर्स खरीद लेगा। कोई 1 शेयर खरीदेगा, कोई 10 शेयर खरीदेगा तो कोई 100 शेयर्स खरीदेगा। हम जैसे नॉर्मल पब्लिक 2 लाख के अंदर जितने चाहे उतने शेयर्स खरीद सकते हैं। जब कंपनी अपने सारे शेयर्स बेच देगा फिर वो कंपनी अपने सारे पैसे लेके बीएसई से बाहर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि हमने जो शेयर्स खरीदे हैं उसका क्या, उसको कौन खरीदेगा? वो सारे शेयर्स आपस में ही रोल होते रहेंगे। मान लो आपके पास 10 शेयर्स है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लगाएंगे बीएसई को कि हम 10 शेयर बेचना चाहते हैं। तब बीएसई चेक करेगा कि उस वक्त कौन उस कंपनी के 10 शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया है और जो भी उस वक्त 10 शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया होगा आपके शेयर्स बीएसई के पास से घूम के उसके पास चला जाएगा और जो भी वो पैसे पे करेगा वो बीएसई के पास से घूम के आपके पास आ जाएगा और जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें से 18% जीएसटी और थोड़ा बहुत कमीशन कट होगा और बाकी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली न्यूज़ आया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका मार्केट में लाने वाला है जिसकी एक वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये है। क्योंकि करंट टाइम में वैक्सीन की डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम, लेकिन 1 साल के बाद जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तब उसी वैक्सीन की कीमत 400 से 500 हो जाएगा क्योंकि उस वक्त डिमांड कम हो जाएगा। वैसे ही जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बेचने वाले लोग कम तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा और जब शेयर्स बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम तो प्राइस नीचे चला जाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी, एफएनओ और कमोडिटीज़। इंट्राडे यानी सुबह मार्केट खुलने पर शेयर्स खरीद के उसी दिन शाम को मार्केट बंद होने से पहले उसे बेचना होगा। पूरे दिन में जब भी आपको लगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है तब उसे बेच सकते हैं। अगर आप मार्केट बंद होने से पहले नहीं बेचते हैं तो मार्केट बंद होने से पहले जो भी प्राइस उस टाइम का होगा ऑटोमेटिकली उस प्राइस पे सेल हो जाएगा। इक्विटी डिलीवरी यानी आप आज शेयर्स खरीद के आज के अलावा उसे कभी भी बेच सकते हैं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप जब मर्जी उसे बेच सकते हैं। एफएनओ का मतलब होता है कि आपको गेस करना होगा कि एक पर्टिकुलर शेयर्स की कीमत 2 दिन बाद या 5 दिन बाद कितना होगा। अगर आपने सही गेस किया तो जितना भी आपने पैसा लगाया होगा उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। कमोडिटीज़ में आप गोल्ड, ऑयल और गैस जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। उसे खरीद के आप अपने पास रख सकते हैं। असली में तो वो चीज़ आपके पास होगा नहीं, पर वर्चुअली वो सारी चीज़ें आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। और जब गोल्ड, ऑयल, गैस जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो आप उसे बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड्स कंपनी को पैसे देते हो, फिर वो कंपनी उस पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। कंपेयरिंग टू स्टॉक मार्केट इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि मान लो म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है
और 3 से 4 कंपनी लॉस में चले जाएं, तब भी बाकी कंपनी से जो प्रॉफिट होगा उसे एक एवरेज प्रॉफिट निकाल के सभी इन्वेस्टर को रिटर्न किया जाता है। पर इसमें भी रिस्क तो है। म्यूचुअल फंड्स में कभी कभी प्रॉफिट की जगह आपके पैसे माइनस में चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम और एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम यानी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 5 साल या 10 साल। और एसआईपी यानी आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 2 साल, 5 साल या 10 साल, तब तक आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में भरते जाएंगे। आखिर में आपको आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।